हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कल की तरह फिर से जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसको कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बिंदु, एक सेकेंड, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से पीला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालना है। दो बिंदु दिया हुआ है और दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे कि डिस्टेंस बराबर जो फार्मूला होता है, क्या होता है, जो डिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही पढ़े होंगे। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है बिंदु, इसको मानेंगे हम लोग x1 और इसको मानेंगे y1। यहाँ पे इसको x2 और इसको y2। अगर हम लोग इस फार्मूला को नहीं लगाकर यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम रहेगा, या तो उस प्रकार या तो इस प्रकार। तो हम लोग अब क्या करेंगे, x2 x1 y2 y1 का वैल्यू पुट करेंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे। तो जो यहाँ पे x2 का मान कितना है -2 और माइनस x1 का मान कितना है 2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 यहाँ 3 हो गया, y1 का मान कितना है 3 हो गया और इसका भी क्या करना है होल स्क्वायर। अब तो आप लोग सब जानते होंगे कि अब क्या करना है, दो दो कितना होगा -4, इसका करेंगे क्या होल स्क्वायर प्लस 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 का स्क्वायर। अब -4 का स्क्वायर, -4 को स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 16 हो जाएगा और 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, और 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4। यानी जो आपका जो आंसर आया बी फॉर बैट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और जो अगला जो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद से बहुपद। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे, उसके पहले हम ही कर देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग निकालना है। तो आप लोग बहुपद में पढ़े होंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, x को अंदर गुना कर देंगे, तो x को 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और x को अंदर ले जाएंगे यहाँ पे तो -5x और -3। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसके घात में यानी पावर में 2 होना, त्रिघात में 3, ठीक है। रैखिक बहुपद जिसके पावर में 1 होगा। तो द्विघात बहुपद है, इसका शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा और फार्मूला होता है -b बटा a। और यहाँ से हम लोग a b c का मान निकालेंगे, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b का मान कितना आएगा x का कोफिशिएंट -5 और c का 3 -3। तो a b c तीनों का मान निकल जाएगा, तो -b की जगह पे कितना हो जाएगा -5 और a की जगह पे 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5, प्लस में हो जाएगा और बाई 2, यानी आपका जो आंसर आएगा 5/2। और जो ऑप्शन में है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी फॉर डॉग राइट आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद से भी क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद QX शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, सेम क्वेश्चन पिछला वाला ही रिपीट हुआ है। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा का मान खोज रहा है। यहाँ से a का मान कितना निकालेंगे 1, b का मान -1, c का -1। यहाँ देखिए b का मान कितना है माइनस, क्या है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से b c का मान निकालने के बाद c का मान कितना होगा 4,
तो हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान आएगा माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा माइनस बी बटा ए। तो माइनस का माइनस बी के जगह पे क्या हो जाएगा माइनस वन और ए के जगह पे क्या होगा वन। वन वन कितना हो जाएगा, ओ सॉरी वन वन नहीं दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बटा वन इज इक्वल टू आपका आंसर जो आएगा ए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन होगा एफ फॉर एप्पल। एफ फॉर क्या हो जाएगा एप्पल। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है फार्मूला है। आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। और हम देखो सेक स्क्वायर माइनस वन बोल रहा है, तो इस सेक स्क्वायर को इधर ही रखेंगे और प्लस वन जो है इधर लाएंगे तो माइनस वन और बराबर के ऊपर टी माइनस वाला किस में चल जाएगा प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो आंसर कौन वाला होगा टेन स्क्वायर थीटा। सही से लिखा हुआ नहीं है टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यानी राइट आंसर ए फॉर एप्पल। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बाबू सही से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ई कोई घटना है तो पी प्लस पी डैश का मान क्या होता है। ये फार्मूला है, आप लोग याद होगा, आप लोग को तो याद ही होगा कि पी प्लस पी डैश बराबर क्या होता है वन होता है। प्रायिकता में पढ़े होंगे तो फार्मूला है कि पी प्लस पी डैश का मान क्या होता है, प्रायिकता होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग जो होता है वो वन होता है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k के किस मान के लिए 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 के मूल समान है। यानी k का मान हम लोग से खोज रहा है, तो आप लोग को k का मान बताना। जैसे ही आप लोग देखेंगे कि मूल समान कहेगा तो d का मान क्या कर देंगे जीरो, और d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो b की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे क्या होगा 9, b की जगह पे क्या होगा 3k और c की जगह पे क्या होगा 4। तो b स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे क्या 9, c की जगह पे क्या 4 इज इक्वल टू जीरो। 3k का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9k स्क्वायर माइनस, इसको गुना कीजिए तो क्या होगा 9 चौ 36 और 36 चौ कितना होगा 36 चौ कितना होगा, तो गुना कर लीजिए 6 चौ 24 के 4 हाथ में 2 और 4 12 14 144 इज इक्वल टू जीरो। अगर हमको 9 के स्क्वायर को यही साइड रखेंगे माइनस को उस साइड ले जाएंगे तो 144 हो जाएगा। यहाँ से के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 144 बाई 9 गुना में है, नीचे चला जाए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो के का मान अंडर रूट 144 बाई 9 यानी इसका जो आंसर आएगा 12/3। इसको काट देंगे 3 चौ 12, यानी जो आपका राइट आंसर होगा क्या, रूट जो होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, तो +4 -4 +4 माइनस, यानी आंसर जो होगा क्या होगा सी होगा। आंसर जो होगा क्या होगा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये भी दिखाते बहुपद से, इसको बताना पड़ेगा ना। शून्यकों का योग बोल रहा है और शून्यकों का योग हम बता चुके हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। आप लोग इसका आंसर रेड हार्ट के साथ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है समांतर श्रेणी आया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आया है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के प्रथम पद 2 4 1 3, तो एपी के 3 पद होंगे, वो कौन कौन पद होगा। प्रथम पद क्या है एपी का, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है
प्रथम पद है जो है वो क्या है 2 है, और डी क्या है 3 है, यानी ए का मान कितना है 2 और डी का मान कितना है 3। तो पद अगला पद लिखेंगे तो क्या लिखाएगा ए प्लस डी यानी 2 3 कितना हो जाएगा 5। अगला पद लिखेंगे तो ए प्लस टू डी यानी 2 प्लस 2d यानी 2 इंटू 3 यानी 2 5 और 3 दूनी 6 2 8 2 5 8। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी फॉर बैट आपका जो आंसर हो जाएगा बी फॉर बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा। तो पाई का मान कितना होता है साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा। तो पाई की जगह पे 180 रख दिए, तो 180 को अगर 4 से हम लोग भागा देंगे तो कितना मरते कटेगा 45, 4 4 को 16 2 0 4 5 20 45 मिनट तो कट रहा है ना। हाँ यानी ये जो मान है 45 डिग्री, ये मान जो है 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और 1/√2 में से 1/√2 खत्म यानी प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा, चला जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो इसका जो आंसर होगा बी फॉर बैट कर सकते हैं, बाहुबली कर सकते हैं हम तो ना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला, ये बोल रहा है कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अगर चाप की लंबाई को देगा थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर होता है। तो इसको आप लोग को याद रखना, ये फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मूल बिंदु, ये भी तो फार्मूला टाइप है क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी क्या होता है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है √x² प्लस y²। इस प्रकार फार्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ पे माइनस ए है माइनस बी है, तो x की जगह पे -a का स्क्वायर प्लस y की जगह पे -b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे माइनस वाला, यानी माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा a से a स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी a² प्लस b²। तो जो आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, ठीक है। हमसे बताइए ना, tan थीटा का मान दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, इसका मान है 4/3, और हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे कर्ण का मान आपका h बराबर पाइथागोरियन ट्रिपल से निकालेंगे कि p² प्लस b²। तो p के जगह पे क्या लिखेंगे, p के जगह पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, b के जगह पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 5, यानी PBH का मान निकाल लिए। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण फार्मूला, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। P का मान कितना दिया हुआ है तो 4, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5, यहाँ B का मान कितना दिया हुआ है 3, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5। अब इसका भिन्न के जोड़ निकाल लेना आप लोग को, भिन्न के जोड़ निकालने के बाद आएगा 7/5, भिन्न के जोड़ निकालने के बाद क्या आएगा 7/5, 7/5। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7/5, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बीच की दूरी निकालिए। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकालना है, और एक क्वेश्चन जो हम पहले करा चुके हैं तो इसको भी आप लोग
कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 tan थीटा का मान इतना है तो थीटा का मान कितना है। तो 4 tan थीटा का मान कितना है 4। तो tan थीटा का मान कितना है 4 पे 4 खत्म। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 1। और tan कितना का मान होता है 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। tan से tan खत्म, थीटा का मान कितना आ गया 45। तो यही तो निकालने का रहा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा जो राइट आंसर होगा थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि cosec थीटा बराबर b बटा a तो sec थीटा बराबर क्या होगा। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है। इसका मान b बटा a है, ठीक है। हमको निकालना है sec थीटा का मान। sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा होता है आधार, कर्ण बटा आधार। हम लोग आधार का मान निकालेंगे क्योंकि कर्ण का मान तो दिया हुआ है b, लेकिन आधार का मान दिया हुआ नहीं है। ये बेस है, हाइपोटेनस ए बेस। तो बेस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अंडर रूट एच के स्क्वायर में से पी के स्क्वायर को घटा देंगे, है ना। तो एच का स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर और पी का स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर, यानी बी का बेस का मान निकला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। अब यहाँ से b के जगह पे ये मान रख देंगे b बटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आया b बटा अंडर रूट बी बटा ये वाला। तो आपका राइट आंसर ये वाला होगा, ये ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि माध्य से पूछा है, मीन मीडियन मोड का आप लोग पढ़े होंगे। इसमें कह रहा है कि 4 इतना का इसका मान निकालना है। तो माध्य बराबर कैसे निकालते हैं हम लोग। तो 4 क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं, नीचे में उसकी संख्या को लिख देते हैं 4 प्लस एक्स प्लस पहले 1 भी है तो यहाँ पे 1 को भी ऐड कर लीजिए प्लस 5 प्लस 12 बटा 3 तो 5 और जी 5। इतना का माध्य कितना है तो 7 है। तो बराबर में कितना कर देंगे 7। अब इसको जोड़ दीजिए तो 4 1 5 5 5 10 10 10 20 2 22। तो 22 प्लस एक्स बटा 5 बराबर 7। यहाँ से 22 प्लस एक्स बराबर 7 बचे 35। एक्स का मान निकालना है तो 35 और 22 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 13। तो आपका जो ऑप्शन होगा C4 कैट। आपका जो आंसर हो जाएगा C4 कैट। आपका जो आंसर होगा C4 कैट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से सेम क्वेश्चन है भी है कि नहीं। मूलों का एक फल बोल रहा है, मूलों का एक फल बोल रहा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। यहाँ से b का मान कितना आया 2, a का मान कितना है 1। तो माइनस 2 बटा 1 इज इक्वल टू माइनस 2 कहाँ है यहाँ है सर। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा। अच्छा यहाँ ए का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान कितना होगा 7, सी का मान कितना होगा 10। अब इस सुनेको का गुणनफल बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो सी के जगह पे कितना लिखेंगे 10, ए का मान 1। तो आंसर जो आपका आया 10। आंसर जो आया 10 यानी ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मूल बराबर हो तो p का मान। सेम क्वेश्चन है कि नहीं भाई बताओ। मूल बराबर रहेगा तो d का मान क्या करेंगे 0। d के जगह पे क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b के जगह पे कितना है 4, a के जगह पे p और c के जगह पे 3।
तो बी के जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे पी, सी के जगह पे 3 इज इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दिया 12 पी इज इक्वल टू 0। तो 16 बराबर 12 पी हो जाएगा, माइनस वाला को उधर फेंक देंगे। अब काटिए इसको, 4 दिया 12, 4 चौको 16 यानी 3 पी बराबर 4। तो यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो 4/3 आएगा। और यही बोल रहा था कि पी का मान कितना हो, तो पी का मान कितना है, कितना है 4/3। कहाँ है, बी फॉर बैट, बी फॉर बैट, बी फॉर बैट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसका भी फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है इसका, त्रिभुज का एरिया बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, होता है 1/2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, याद कीजिएगा तभी तो बनेगा। ब्रश कैसे ब्रश होता, क्लीन हो गया पूरे, अच्छा कोई बात नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई। इसको ऐसे याद करें, 123, 231, 312। इस प्रकार आप लोग भी याद कर सकते हैं, 123, 231, 312, 123, 231, 312, 123, 231, 312। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो है x1 y1, ये जो है x2 y2, ये जो है वो x3 y3। अब सबके जगह वैल्यू रखेंगे, पुट द आंसर। तो x 1/2 इंटू x1 के जगह पे क्या हो जाएगा -4 इंटू y2 की जगह पे क्या होगा, y2 की जगह पे 3, y3 की जगह पे क्या होगा 0 प्लस x2 की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ से 0, y3 की जगह पे 0 माइनस y1 की जगह पे क्या है 3 प्लस x3 की जगह पे क्या हो जाएगा, x3 की जगह पे 0, y1 की जगह पे 3, y2 की जगह पे 3। अब क्या मेरा आंसर आने वाला है, तो 1/2 इंटू -4 इंटू 3, 3 में से 0 जाएगा वही ना, बाकी तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग 1/2 इंटू, ये तो 0 हो गया, अब -4 से कितना होगा -12, 2 छक 12, यानी आपका जो आंसर आया -6। सी फॉर क्या हो गया कैट, आंसर क्या हो गया सी फॉर कैट, आंसर जो हो गया सी फॉर कैट। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई इतना है, आधार की त्रिज्या इतना है, तो निकालना क्या कर रहा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर जो वॉल्यूम शंकु का होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान होता है 22/7, लेकिन पाई का मान लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पाई को साइड में कर दिया है, तो पाई की जगह पाई रखें। आर स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, क्या क्या त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6, 6 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया हुआ है ऊंचाई 24। इसको कुछ नहीं करेंगे, इस पाई रख देंगे, ठीक है, 3 8 24 यानी 8 गुने 6, 6 का स्क्वायर बराबर, और पाई 22/7 को पाई लीजिए, अब 8 6 48, अब 8 6 48 यानी लास्ट में 8 होगा, तो दो को आंसर, तो 8 6 48, अब 48 6 कितना होगा, तो 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 6 4 24 4 28, यानी 288 पाई आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, हम लोग नहीं जानते। निश्चित घटना की प्रायिकता बोलेगा तो याद कर लेना है 1, असंभव घटना की प्रायिकता बोलेगा तो 0, असंभव घटना की प्रायिकता बोलेगा तो 0, ठीक है। और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, ऋणात्मक प्रायिकता का मान नहीं होता है, ठीक है। और संभव घटना की प्रायिकता की 1 होगा, असंभव घटना के 1, अनिश्चित घटना के 0। तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं,
और अगला क्वेश्चन तो फार्मूला है 1 प्लस कॉट। तो इस पर एक पर फार्मूला पढ़ेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे और बराबर के ऊपर इसको फेंक देंगे तो माइनस वाला फेंका के क्वेश्चन जाएगा प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपका जो आंसर होगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी बी फॉर बैट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? घात पूछ रहा है इसका कि इस बहुपद का घात क्या है। इस बहुपद का घात क्या है? त्रिघात बहुपद है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिघात बहुपद है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने। तो द्विघात बहुपद में दिया हुआ है क्या शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान भी दिया हुआ है और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है -15। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि द्विघात बहुपद पीएक्स का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखाएगा 2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -15। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कौन होगा बी फॉर बैट। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा है? अगला क्वेश्चन जो है कारण अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? अभी जस्ट बताएं अनिश्चित असंभव बोलेगा तो कितना होगा 0। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x का मान क्या होगा ये बताओ परी x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस वाला उधर फेंकाएगा तो क्वेश्चन जाएगा माइनस में। तो x इज इक्वल टू -2 ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला जो क्वेश्चन है कह रहा p का मान किसके लिए बहुपद इतना के पूर्ण रूप से इतना से भाग है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग p का मान निकालना। यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा 2। x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x बराबर 2 हो गया तो x का मान यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो 2 का क्यूब 8 2 दिन 4 चौका 16 माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 8 8 16 अब 8 कितना होगा 8 16 16 32 और ये -2 को इधर भेज देते हैं तो प्लस में 2p। अब p का मान निकालने के लिए 2 से भागा देंगे तो 16 यानी p का जो मान आया 16 आया। तो आपका जो आंसर होगा कौन होगा आपका जो आंसर होगा कौन होगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला जो क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पूछा है। कैसा क्वेश्चन है तो खत्म है। अब क्वेश्चन खत्म है। तो अब आप लोग को हम क्या कहेंगे कुछ नहीं क्या कहेंगे आप लोग को हम तो अब आप लोग को हम लोग कहेंगे थैंक यू। बाकी आप लोग कमेंट में क्या भेजना है सही नहीं बना बट यही भेजना है रेड हार्ट। क्या भेजना ओहो रेड हार्ट कमेंट में आप लोग जरूर भेजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाकी अनुष्का ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी धन्यवाद।